ये पृथ्वी उस समय कहां थी? बोले कि पाताल लोक में थी। भगवान ने 12 रूप धारण करके इस पृथ्वी को अपनी थुतड़ी पर रख करके और बाहर लेकर के आए। इस समस्त पृथ्वी पे, समस्त भूमंडल पे महाराज कश्यप का अधिकार था। क्यों? कि ये समस्त पृथ्वी जब 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन किया, समस्त क्षत्रियों से विहीन नहीं किया था। हाय हाय वंशी जो क्षत्रिय थे बस उन्हीं का प्राणांत किया था, क्योंकि वो आतताई थे। कहने लगे कि जब वो हाय हाय वंशी जो क्षत्रिय थे उनका जब विनाश किया तो जितनी बार भी पृथ्वी को अपने महाराज कब्जे में परशुराम जी ने किया, उतनी बार ही कश्यप जी को दान कर दिया। तो पृथ्वी पे अधिकार कश्यप जी का था। उनकी 2 संतानें थी जो बड़ी पराक्रमी थी, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। ऐसे असुर महाराज जब पैदा हुए तो भागवत जी कहती हैं इतना बृहदाकार उनका शरीर हो गया कि उन्हें जब देखें तो ऐसे लगे कि जैसे महाराज सूर्य उनके मस्तक पे विराजमान है। इतना महाराज बृहदाकार शरीर हो गया। ऐसी विशाल काया। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज कश्यप जी तो बड़े विद्वान, बड़े स्रोत कर्मी, बड़े धर्म आचरण करने वाले, भगवान के बड़े परम भक्त हैं, उनके घर में ये दैत्य कहां से पैदा हो गए? बोले कि हे राजन, कि भले बुरिन के हो तुम्हें और बदल जात हैं अंश, हिरणाकुश प्रहलाद भई तो उग्रसेन के कंस। बोले हे राजन, विधि का कुछ विधान ही ऐसा हो गया। बोले कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये पूर्व जन्म के कौन थे? बोले कि ये पूर्व जन्म का जानना चाहते हो तो वैकुंठाधिपति भगवान के दोनों द्वारपाल थे। और इनका नाम क्या था? कि द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। ओ द्वारपाल द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। बोले भगवान के दोनों द्वारपाल हैं। जय और विजय सनकादि महर्षि के श्राप के कारण इनको राक्षस बनना पड़ा। बोले कि ब्राह्मण कुल में ही कैसे आ गए? इसलिए कि अपराध चाहे ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, वैश्य करे या शूद्र करे, भाई उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि मैं ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपराध करूंगा तो मुझे अपराध नहीं लगेगा। लगेगा महाराज। ये तो ऐसी अग्नि है, इसे जो भी छुएगा ये उसी को जलाएगी। पुण्य रूपी ऐसा शीतल जल है, जो पिएगा उसके हृदय को आनंद मिलेगा। अग्नि रूपी पाप ऐसा तेज है, इसमें से जो छुएगा वो जलेगा। अब इसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कर्म से ही तो महाराज जीव पूजा जाता है और कर्म से ही जीव का विनाश हो जाता है। कहने लगे कि कश्यप ब्राह्मण, उनकी 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। आज जो अदिति हैं और जो दिति हैं,
महाराज भगवान की बड़ी सेवा करती है। कश्यप मुनि के नित्य निरंतर सेवा में मग्न रहती हैं। कहने लगे कि पातिव्रत्य धर्म का महाराज दोनों ही बड़ी निष्ठा के साथ पालन करती हैं। आज दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है, तो दिति ने कश्यप के पल्लू को पकड़ लिया और मन में विचार करके कहने लगी कि महाराज मुझे ऐसी संतान चाहिए जो देवताओं पे अपना आधिपत्य जमा ले। कश्यप जी कहने लगे कि जब संतान उत्पन्न करनी हो तो सद्विचार आने चाहिए मन में, भगवत भक्ति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सत्संग जीवन में होना चाहिए, लेकिन क्रोध, आवेश, ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारी मति जैसी है तो संतान वैसी ही होगी, इसलिए शुद्ध मति से भगवत भक्ति से संतान उत्पन्न करो। बोले नहीं महाराज, मुझे तो ऐसे बलशाली पुत्र चाहिए जो न देवताओं को खदेड़ करके इनके सिंहासन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर ले।